जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब पर और मुझ पर ठाकुर जी की कृपा बनी रही। आज जो हम भक्तमाल जी का चरित्र सुनाने जा रहे हैं वो है अजामिल जी का। अजामिल जी एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं और उनको सिर्फ ठाकुर जी ने अपनी कृपा से उनका उद्धार किया है। तो अजामिल जी का चरित्र श्रीमद् भागवत जी में भी आता है। आप सबने सुना भी होगा और श्रवण भी किया होगा। तो अजामिल जी एक ब्राह्मण परिवार से थे। इनके परिवार में इनके माता पिता और पत्नी 4 लोग थे। इनको मिलाकर 4 लोग हुए। तो आराम से इनका जीवन निर्वाह चल रहा था। अजामिल जी जंगल में जाते, लकड़ियाँ काट कर लाते और अपना जीवन निर्वाह करते। तो एक दिन घर में पत्नी ने कहा कि आज आप थोड़ा जल्दी चले जाओ और वहाँ से लकड़ी बीन के ले आओ जंगल से। अजामिल जी जंगल से लकड़ी बीनने चले गए और जैसे वो जंगल में लकड़ियाँ बीन रहे थे तो उन्होंने एक गणिका को पर पुरुष के साथ संबंध बनाते हुए देख लिया और उसके शरीर सौंदर्य को देखकर मुक्त हो गए। और वो सुबह से शाम हो गई और बैठे रहे। उन्होंने फिर शाम को उस गणिका के पास गए और बोले, उनका अता पता लिया और बोले कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुम्हारे सौंदर्य को देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया हूँ। उसने कहा कि हाँ, कोई बात नहीं, मेरा सौंदर्य तो है ही ऐसा, और कहकर वो चली गई। उसका अता पता लेकर अब वो घर आ गए और घर आकर वो अपनी बिल्कुल बाहरी दुनिया का ज्ञान सब कुछ भूल गए और खोए खोए रहने लगे। फिर उनसे 1-2 दिन बाद जब रहा नहीं गया उसके बिना, तो वे उसके कोठे पर चले गए। और एक बार कोठे पर क्या गए, बस रोज़ की लत लग गई। अब वो रोज़ की रोज़ उसके कोठे पर जाने लगे। अब वो इस कदर बेहाल हो गए और इस तरह से उन्होंने अपने जाल में फंसा लिया गणिका ने कि वो सुबह शाम अब कोठे पर पड़े रहने लगे। अब उन्होंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो गणिका ने कहा कि फिर तुम मुझसे शादी कर लो ना। तो गणिका को पता था कि ना ये शादी करेगा और ना मुझे लेके जाएगा, क्योंकि कोई भी अच्छे परिवार का व्यक्ति या कोई भी सभ्य परिवार में मुझे बहू बनाकर नहीं ले जाएगा। तो उसने ऐसे ही मन चले स्वभाव से कह दिया कि तो तुम मेरे से शादी ब्याह रचा लो ना। तो उसके मन में यह बात बैठ गई और उसने उससे ब्याह रचा लिया और ब्याह रचा कर वो उसे घर में वधू बनाकर ले आया। अब माँ बाप और उसकी पत्नी ने उसको कहा कि ये तुमने क्या कृत कर दिया, और समाज में हमारी कोई इज्जत निष्ठा, पहले से ही तुमने इतने कुकर्म किए हुए हैं और अब ये भी कर लिया। क्या ये यहाँ पर रहेगी हमारे घर में? तो हम नहीं रहेंगे कि हाँ तुम सब निकल जाओ और ये रहेगी। अजामिल जी ने सबको निकाल दिया और उस गणिका के साथ रहने लगे। उस गणिका से उनके 8 पुत्र हुए। अब धीरे धीरे जीवन आगे बढ़ता रहा और जब उनका 9वां पुत्र होने वाला था उस गणिका से, तो एक बार क्या हुआ कि नगर में कुछ संतों की टोली आई। अब जब संतों की टोली आई तो ऐसे ही सब से वो मतलब पूछने लगे कि हमें रुकने का कहीं, हमें देर हो गई है, रात्रि होने वाली है, हमें कहीं रुकने का स्थान मिल जाएगा क्या? तो कुछ उपहास में कुछ लोगों ने अजामिल का घर बता दिया, क्योंकि अजामिल से लोग खुश नहीं थे और उसके कुकर्त देखकर उससे जलते थे और किलसते थे। तो उन्होंने उसको उपहास बनाने के लिए कि अजामिल बहुत अच्छा है, अजामिल के यहाँ आपको शरण मिलेगी, आप वहाँ जाओ उस दर पर। तो संतों को क्या पता, बेचारे संत तो सीधे साधे होते हैं, और या यूँ कह लीजिए कि संतों के आने से शायद अजामिल का उद्धार होने वाला था, इसीलिए ठाकुर जी ने संतों को अजामिल के दर पर भेज दिया। क्यों? अब जैसे वो उसके दर पर पहुँचे
तो अजामिल नहीं था। उसकी पत्नी गनिका अंदर से बोली, कौन है? तो उन्होंने कहा, बेटी, हम कुछ संतों की टोली आई है और हमें रात्रि विश्राम के लिए तुम्हारे घर आंगन में जगह चाहिए। अब उसने सुना कुछ पूर्व जन्म के संस्कार कह दो या उसका उद्धार होने वाला था, तो ठाकुर जी की कृपा कहिए कि उसने कहा, हाँ बाबा, कोई बात नहीं, आप जलपान कीजिए और उसके बाद देखते हैं। तो अजामिल आया। जब देखा कि बहुत सारे संत उसके अंदर आंगन में बैठे हैं तो कुछ शक पका गया और अंदर जाकर कनिका से बोला, ये क्या है? ये क्या किया तुमने? वो बोली, अरे कोई बात नहीं, क्या हो गया? सारी उम्र हमने पाप कर्म ही किए हैं। अगर आज कोई संत सेवा करने का मौका मिला है तो उसमें हमारा क्या जा रहा है? जो जलपान बना था हमने वही संतों को दे दिया है और ये पालेंगे। रात्रि विश्राम करके सुबह निकल जाएंगे। रात्रि विश्राम? अब ये रात्रि को भी विश्राम करेंगे? नहीं नहीं, कोई विश्राम वगैरह कोई नहीं होना, और आप लोग बाहर जाओ, संतों से बोले। अब उन्होंने कहा, संतों ने कहा, बेटा देख, तेरे यहाँ का नमक खाया है, हम ऐसे तो जाएंगे नहीं। तो अजामिल ने सोचा शायद कोई दक्षिणा की इच्छा रखते हो, तो बोला कि कोई दक्षिणा वक्षिणा नहीं मिलने वाली है। अब यहाँ आपको जलपान करा दिया, बस अब आप जाओ। तो कह रहे, नहीं बेटे, एक बात सुन, जब तेरा नमक खाया है तो दक्षिणा तो हम ही देंगे, तो तू हमारी एक बात मान। कह रहे, हाँ, कुछ उद्धार होने की जो घड़ी आने वाली थी, इसीलिए अजामिल का हृदय परिवर्तन हो गया। तो उन्होंने कहा, हाँ बोलो, चलो, जो हम कहेंगे करेगा, चलो बोलो तो सही। कह रहे, नहीं, पहले वायदा कर कि वो करेगा। हाँ, मैं वो करूँगा जो आप बोलोगे। तो कह रहे कि जो तेरे अब बच्चा होने वाला है तेरी पत्नी को, तो उस बच्चे का नाम नारायण रखना। तो उसने कहा, अजामिल खुश हो गया कि ना कुछ देना ना लेना, और ये भी कोई दक्षिणा हुई, चलो जी। अजामिल ने कहा, ठीक है बाबा, मैं नारायण ही नाम रखूँगा। संत चले गए और अजामिल के 1 महीने बाद पुत्र का जन्म हुआ और उसका नाम नारायण रखा। अब वो छोटा पुत्र होने की वजह से अजामिल का उसमें मोह फंस गया। हर टाइम उसको नारायण नारायण, और नारायण लो खाओ, नारायण लो बैठो, नारायण यहाँ जा, नारायण वहाँ आ। अब हुआ क्या, नारायण जब 5 वर्ष का हो गया तो अजामिल की वृद्धावस्था होने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई और मरणासन पर लेट गया। अब उसका मुँह नारायण में फंसा हुआ था, तो हर वक्त हर पड़ा पड़ा नारायण 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 ये करता रहता। अब यम के दूत जैसे उसे लेने आए तो एकदम नारायण के पार्षद, भगवान नारायण के पार्षद पहले आ गए और उन्हें भगा दिया कि तुम्हारा कोई मतलब नहीं, ये जीव हमारा है, क्योंकि ये हमारे प्रभु का नाम नारायण नारायण जप रहा है, तो इसे हम लेके जाएंगे। तो वो अजामिल ये सब अनुभव कर रहा है और देख रहा है, क्योंकि जब मरणास अवस्था होती है उस पीड़ा को सिर्फ वो जीव ही जानता है जिसको वो पीड़ा भुगतनी पड़ती है। तो अजामिल ये सब देख रहा है। एकदम चतुर्भुज भगवान सामने प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, जो यम के दूत थे उन्होंने कहा, ये अपने बेटे का नाम बुला रहा है, ये अपने बेटे को बुला रहा है। हाँ, तो नारायण के पार्षद बोले, ये बेटे को बुला रहा है। भगवान के पार्षद बोले कि ये बेटे को बुला रहा है, किसी को भी बुला रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, ये हमारा जीव है। तो ले जाकर ठाकुर जी के चरणों में उसे डाल दिया और ठाकुर जी ने उसके सिर पर अपना हस्त कमल रख दिया और उसे अपने वैकुंठ लोक को ले गए। बोलो नारायण भगवान की जय।